अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कि आपका पिछला हफ़्ता अच्छा गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और प्रीमियम कम्युनिटी का तो ज़बरदस्त हफ़्ता रहा। एक ओवरऑल जो भी बाइंग एरियाज़ बताए, अगर मैं आप लोगों को रिकॉर्ड बताऊँ जो लेवल्स हमने जो कि ट्रेडें निकाली हैं प्रीमियम कम्युनिटी में भी, उसके अलावा प्रीमियम कम्युनिटी मेरी इस एक बात हर एक बात को इंशाल्लाह वो कंफर्म करेंगे, कमेंट सेक्शन में भी वो कंफर्म करें कि मंडे वाले दिन भी ज़बरदस्त ट्रेड रही 250 पिप्स की, फिर उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन भी 1000 पिप्स आलमोस्ट निकाले। तो ओवरऑल इस हफ्ते में अगर मैं टोटल बताऊं तो तकरीबन 2000 प्लस पिप्स निकले, तो ज़बरदस्त ट्रेडें रही। ओवरऑल हमने पूरा हफ्ता एक प्लान के साथ चले हैं, प्लान का वेट किया है, हर एक चीज़ को एग्जीक्यूट किया है प्रॉपर, और हर एक चीज़ को प्रॉपरली देखा है। चाहे फॉर एग्जांपल हमने H1 के टाइम फ्रेम पे हमने प्रॉपर एक एक लेवल का वेट किया, उन लेवल से ट्रेडिंग एग्जीक्यूट की। देखिए मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट आज भी इधर ही है, कल भी इधर ही है। आपके पास सिर्फ आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। अगर आप बग़ैर किसी रिसर्च के आप ट्रेडें लगाते हैं तो फिर आपके पास मौके तो आ जाएंगे, लेकिन फिर आपके पास अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा। तो आपके पास जब बैलेंस होगा तभी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और एक अच्छी ट्रेडें निकाल सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उससे मार्केट से बदला लेने के लिए कि मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है तो फिर गलत ट्रेडें मत लगाएं। जब गलत ट्रेडें लगाएंगे तो उसका एसएल भी बड़ा बनेगा, फिर वो प्रॉफिट भी कम देगी। लेकिन आप अगर इतने हैवी ट्रेंड में, आपको सिर्फ करना ये है कि आपको सही जगह का वेट करना है, और मार्केट इतना मूव ले रही है। फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने तकरीबन ओपन होती साथ ऊपर गया और फिर तकरीबन 30 43 78 से ओवरऑल 42 तक 42 80 तक एक ड्रॉप देखने को मिला, जो कि 1000 पिप्स का ड्रॉप सिर्फ दो कैंडल H1 की कैंडल्स में आपको देखने को मिला है। उसके बाद फिर अगले 3 कैंडल में मार्केट रिवर्स हुई है 1000 पिप्स, उसके बाद फिर आपके सामने 1800 पिप्स मार्केट गिरी है। तो ओवरऑल देखें कि मार्केट हो गई कितनी तेज़, मार्केट बहुत तेज़ है। इस इतने तेज़ मार्केट में आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपको 20 पिप्स का एसएल, 10 पिप्स का एसएल या 15 पिप्स का एसएल, ये नहीं चलने वाला भाई। अगर आपको इस मार्केट में राइट नाउ ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे एक दिन में मार्केट 1000 पिप्स आ रही है और 1000 पिप्स वापस जा रही है और 1800 पिप्स फिर गिर रही है, तो ऐसे मार्केट में आपका एसएल फिर लंबा होगा, टीपीस बड़े होने चाहिए, क्योंकि उसमें मार्केट एसएल हंटिंग के लिए विक्स छोड़ती हैं। कल ज़बरदस्त बाइंग एरिया बताया था, लेकिन वो बाइंग एरिया ज़बरदस्त सिर्फ किसके लिए रहा? प्रीमियम कम्युनिटी के लिए, क्योंकि मैंने एक एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाया, फिर वहाँ पे क्लोजिंग करवाई। 43 से हमने ट्रेड एक्टिव की, इस एरिया से एक्टिव की, 43 से एक्टिव की, लेकिन जैसे विग नीचे आई मैंने नीचे से मज़ीद बाइंग करवाई। फॉर एग्जाम्पल ये विग जैसे नीचे आई, अब जिसने प्रीमियम कम्युनिटी में नहीं है वो क्या करेगा, यहाँ एसएल लगा दिया, लेकिन प्रीमियम कम्युनिटी में मैंने यहाँ पे भी ट्रेड लगवाई, यहाँ पे भी ट्रेड लगवाई, वापस गई, हमने 43 को ब्रेक इवन किया, नीचे से प्रॉफिट टेकिंग की, फिर यहाँ पे दोबारा आई तो इन एरिया से हमने बाइंग की। तो ओवरऑल 43 और इसके बीच में हमने ना करके भी 450 पिप्स निकाल लिए। उससे पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग भी 200 पिप्स की ट्रेड निकल चुकी थी। तो ज़बरदस्त रहा। ओवरऑल आज हम डिस्कस करें वीकली, मैं कोशिश करता हूँ कि वीकली वीडियो आप स्टार्ट कर लिया जाए, क्योंकि वीकली आप लोगों को एक पूरे हफ्ते का मार्केट का स्ट्रक्चर मिल जाता है कि पूरे हफ्ते होने क्या जा रहा है, हम क्या करेंगे अगले हफ्ते गोल्ड क्या करने लगा है। राइट नाउ अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो जो क्लोजिंग है नो डाउट एक्सट्रीमली बुलिश है। वीकली कैंडल तो बुलिश है नो डाउट। हाँ, थोड़ी सी विग उसने पिछले कैंडल के निस्बत उसने विग एक छोड़ी है, क्योंकि पिछली कैंडल एक फुल बॉडी के साथ, ऑलमोस्ट फुल बॉडी के साथ क्लोज हुई है, तो बुलिशनेस, स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस का साइन था उसके बाद। लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस का साइन है कि मार्केट जो ये वीक है वो 4000 पे स्टार्ट हुई है और ये ऑलमोस्ट हाई लगा चुकी है 43,000 का, और क्लोजिंग दे रही है 42,000। इसका मतलब 2000 पिप्स, ऑलमोस्ट 60-70% बॉडी के साथ ये क्लोजिंग दे रही है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इनफ है बुलिशनेस के लिए, अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर हम उसके बाद दूसरे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट है, वीकली टाइम फ्रेम में तो सोच ही ना, मार्केट ने यहाँ से इन एरिया से जब ब्रेकआउट दिया, वीकली टाइम फ्रेम में इन एरिया से जब ब्रेकआउट दिया है इन एरिया से, तो उसके बाद तो कोई रिट्रेसमेंट ही नहीं आई, कोई रिट्रेसमेंट, अच्छी वाली रिट्रेसमेंट कोई नहीं आई। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो 3500 का फिगर ब्रेक करने के बाद कोई रिट्रेसमेंट, इस एरिया पे रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिली है, और वो एरिया ये बनता है तकरीबन 37। ये रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट कैंडल इसलिए है क्योंकि इस कैंडल ने पिछली कैंडल का लो ब्रेक किया, तो ये रिट्रेसमेंट कैंडल है, और ये भी एक रिट्रेसमेंट कैंडल है। तो हमारे पास तकरीबन 4000 से लेके 3950 ये एक की सपोर्ट एरिया है। 39 स्टार्ट होता है 4000 से लेके 3948,
3948। तो ये जो रेड कैंडल है आपको डी टाइम फ्रेम में नज़र आ रही है, ये आपका एक मेजर सपोर्ट एरिया है फॉर द बुलिशनेस। अगर हम H4 की बात कर लें, राइट नाउ H4 का जो स्ट्रक्चर है वीकली, जो आपका आगे जो कुछ भी होने लगा है ये वीक ही डिसाइड करेगा, वीकली स्ट्रक्चर ही आपका डिसाइड करता है कि अगला वीक कैसे होने लगा है। तो H4 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि आपके सामने है कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ऊपर मूव किया और ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया, फिर मार्केट ने हल्की रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर की तरफ गई है, फाइनली जाके मार्केट ने यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दी है। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट इसको कंसिडर कर सकते हैं, 2 कैंडल, क्योंकि इस कैंडल का लो इस कैंडल तीसरी कैंडल ने ब्रेक किया, तो इसको 2 कैंडल नहीं बल्कि 3 कैंडल रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। तो एक 3 कैंडल रिट्रेसमेंट आई है जो कि ज़बरदस्त रही है, H4 के हवाले से एक अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। तो अब क्या है, क्या गोल्ड बेरिश हो गया है? नहीं, H4 के अकॉर्डिंग जब तक गोल्ड इस H4 के अकॉर्डिंग जब तक 3978 से लेकर 3941 के ऊपर है तब तक ये आपका गोल्ड बुलिश है, कोई इसमें बेरिशनेस नहीं है गोल्ड में जब तक इसके ऊपर है। तो अभी राइट नाउ क्या है कि H4 बुलिश है जब तक इसके ऊपर है। अब हमने H1 को देखना है कि क्या, अब मेन पॉइंट ये है कि क्या गोल्ड, मेन पॉइंट क्या है कि क्या गोल्ड यहाँ से ही कंसोलिडेट करके थोड़ा इधर उधर करके यहाँ से ही ऊपर निकल जाएगा? क्या, ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या यहाँ से ही मार्केट अब मैक्सी नीचे आने के चांसेस हैं और H4 के इन लेवल से बाय निकल सकती है? तो हम कहाँ से बाय ढूंढें, हमें बाइंग कहाँ से मिल सकती है H4 के लेवल्स पे? तो अब क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो हमें मिलेगा H1 के टाइम फ्रेम में, क्योंकि H4 तब बेरिश होगा जब H1 बेरिश हो जाएगा। H1 की बेरिशनेस के बगैर H4 नहीं हो सकता, H4 कुछ भी नहीं कर सकता जब तक H1 बेरिश नहीं होता। H1 क्या कह रहा है? H1 ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद ये इसने फाइनली 4380 पे रिट्रेसमेंट लिया है, सेकेंड रिट्रेसमेंट, इसको डबल टॉप फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट, अच्छी रिट्रेसमेंट, उसके बाद डबल टॉप फॉर्मेशन, और फिर मार्केट ने नीचे आई है और यहाँ से थोड़ी ट्रेड दी, यहाँ से भी दी, लेकिन कोई क्लोजिंग इस जो सपोर्ट है 4209 से लेके 4203 का एरिया इसके नीचे नहीं हुई। मैंने प्रीमियम कम्युनिटी में आराम ये जब मार्केट गिर रही थी तो मैंने क्लियर कट कह दिया था कि भाई दो तरह के एसएल होने चाहिए आपके, या तो 4200 का एसएल लगा लें, या फिर अगर कोई भी H1 की कैंडल 4203 के नीचे क्लोज हो गई, इसके नीचे 4203 के नीचे क्लोज हो गई, तो आपका ये गोल्ड बेरिश हो गया H1 में। क्योंकि H1 बेरिश होगा तो फिर मार्केट के चांसेस हैं कि हमें मार्केट यहाँ से ऐसे कंसोलिडेट करती हुई नीचे नज़र आती जाएगी, हमें नीचे नज़र आएगी, फिर इन एरियाज़ में हम देखेंगे शायद बाय निकल, इन एरियाज़ तो मुश्किल है क्योंकि करीब करीब है, ये तो आ ही जाएगा 4165, फिर हम इन एरिया से बाय देखेंगे, या फिर इन एरिया से बाय देखेंगे, या फिर इन एरिया से बाय देखेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी यह है कि ये एरिया ब्रेक होना चाहिए, इसको मैं हटा दो, ये एरिया ब्रेक होना चाहिए, ये एरिया ब्रेक होगा तब ये जाके मार्केट नीचे जाएगा। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक चांसेस नहीं है। अब ब्रेकआउट कैसे होता है? एक होता है फेक ब्रेकआउट, एक होता है रियल ब्रेकआउट। अब रियल ब्रेकआउट के दो, एक सिंपल एक ही बात है कि इस लेवल के नीचे कोई H1 की एक कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद दूसरी कैंडल भी इसके नीचे क्लोज हो जाए, बैक टू बैक 2 कैंडल नीचे क्लोज हो जाएं इस लेवल के नीचे, तो आप समझें कि H1 में नीचे क्लोजिंग आ चुकी है। अब हम अगला हफ्ता क्या देखेंगे? अगला हफ्ता डाउन साइड पे देखेंगे इन एरिया से आते हुए, और हम फिर इन एरिया से बाय देखेंगे, या फिर इन एरिया से देखेंगे, या फिर इन एरिया से देखेंगे, लेकिन हम फिर बाइंग देखेंगे इन एरिया से। हम इंस्टेंट बाइंग नहीं करेंगे, हम फिर बाइंग करेंगे तब जब हमें M15 या फिर M30 अगले हफ्ते में बुलिश साइन देगा, तब बाय करेंगे। लेकिन ये उस सिनेरियो में बता रहा हूँ जब इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, लेकिन जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती तो यहाँ से ही जनाब आपका गोल्ड अगेन बुलिश है, यहाँ से ही जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक आप यहाँ का गोल्ड यहाँ से ही बुलिश है। अगेन मार्केट एक इसको ब्रेक करके एक नया हाई लगा सकता है, और हो सकता है कि मैं, अगर ये ब्रेक नहीं करता, अगर शर्त यह है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शर्त सुन लें कि अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता, 4200 ब्रेक नहीं करता, तो आपका गोल्ड अगेन यहाँ से ही ऊपर ऑल टाइम हाई रीटेस्ट, एंड फिर तैयारी पकड़ें 4500 की तैयारी पकड़ें, 4500 की तैयारी पकड़ें। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? सिर्फ एक ही शर्त है कि ये क्लोजिंग इसके ऊपर रहनी चाहिए, H1 स्टिल बुलिश हो रहना चाहिए। अगर H1 आपका बेरिश हो गया तो फिर अगला वीक आपको फिर बड़े संभल के ट्रेड करनी पड़ेगी, देख के ट्रेड करनी पड़ेगी आपको,
जहाँ से बुलिश साइन नज़र आएगा तो आपको ट्रेड करनी पड़ेगी। बाकी प्रीमियम कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं। अगर आपका एक्सेस या ऑक्टा का अकाउंट है तो अपना आईबी नंबर चेंज करें और प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बने। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे गाइड भी किया जाता है, सिखाने की कोशिश भी की जाती है। सिखाने के ये क्या, अगर मेरी वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है, जो भी क्वेश्चन होता है कोशिश करता हूँ कि वो उनको जवाब दूँ। और ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप के साथ ऐसे मेंबर्स हों जिनसे आप सीख सकते हैं, जिनसे आप किसी भी टाइम ट्रेड का पूछ सकते हैं, अपनी ट्रेड्स के एग्जीक्यूशन का पूछ सकते हैं कि मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, कौन होल्ड करनी है, कहाँ तक करूँ, कैसे करूँ, ये चीज़ें पूछ सकते हैं। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ आपका हफ्ता अच्छा रहे। थैंक यू सो मच।